आज की हमारी कहानी अतुल की है। अतुल जो कि अभी-अभी स्कूल से पास हुआ था और नया-नया कॉलेज में गया था। उसकी एक प्रॉब्लम थी कि फर्स्ट टाइम जो था उसके कॉलेज वाले उन्हें कहीं घुमाने के लिए लेके जा रहे थे। तो अतुल जो था, अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जाने के लिए पैसे दे सके। तो वो अपने घर में जब बात करता है इस चीज़ के लिए, तो उसके घर वाले उसे मना कर देते हैं। यहाँ पर अतुल जो था बहुत दुखी था, क्योंकि वो दिल से उस जगह पर घूमने के लिए जाना चाहता था। और फिर वहीं एक दिन जब अतुल जो था अपने घर से कॉलेज के लिए निकला, तो एक सुनसान रास्ते पर जाकर उसे एक आदमी मिला। वो आदमी उसको पीछे जाने लगा, तो ये चीज़ अतुल को महसूस हुई। तो वो अचानक से ही रुक गया और पीछे पलटा, तो वह आदमी जो था उसके बाजू में ही खड़ा था। अतुल थोड़ा घबरा गया और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर अतुल ने कहा, मदद? मेरी कैसी मदद? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? उस आदमी ने अतुल के बारे में 2 मिनट के अंदर उसकी सारी कुंडली खोल के रख दी। इस पर अतुल ने कहा, मेरे बारे में इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो कौन तुम? इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपने कॉलेज की ओर से जो टूर है उसमें जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अतुल मन ही मन सोचने लगा कि ये जो अजनबी इंसान है, एक तो इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और फिर ये मेरी मदद करने को भी तैयार है। आखिर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इन सब में? तो वो जो आदमी था उसने कहा, डरो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। अतुल एकदम से चौंक गया, जैसे उसे लगा कि इस आदमी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। और फिर इसके बाद अतुल बोला, ठीक है, लेकिन काम क्या है? इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ से कुछ दूर वीरान बस्ती में एक घर पड़ता है। उस घर में जाकर तुम्हें 2 दिन तक रोज़ खटखटाना है, 3 बार वो भी। और फिर तुम्हें उस घर के दरवाजे के नीचे से जो भी पैसा मिले तुम रख लेना। तो अतुल जो था वो बड़ा खुश हो गया और सोचा कि यार ये तो बड़ा ही छोटा सा काम है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद जो था अतुल खुशी खुशी वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल गया और कॉलेज जाकर अपने सभी दोस्तों से कह दिया कि वो भी उनके साथ टूर पर चलने वाला है। अब यहाँ पर रात के कुछ 12 बज रहे होंगे, तो अतुल जो है दबे पैर अपने घर से बाहर आ गया और जो है फिर उसके बाद वो उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंचा। तो उसे वहाँ पर एक शानदार खूबसूरत घर नज़र आया। दिखने में ऐसा लगता था जैसे मानो वहाँ सदियों से कोई न फटका हो। उस घर को देखकर अतुल को थोड़ा डर महसूस हो रहा था, बड़े अजीब से एहसास आ रहे थे। तो डरते डरते जो है अतुल 2 से 4 जो सीढ़ियाँ थी उन्हें चढ़ता है और उस घर के मेन दरवाजे पर पहुंचता है और जाकर डरते हुए उस दरवाजे पर 3 बार नॉक करता है। 3 बार नॉक करने के बाद 2 सेकंड के अंदर ही उस घर के दरवाज़ा जो था उसके नीचे से पैसे बाहर आते हैं, जैसे कि किसी ने अंदर से बाहर वो पैसे धकेले हों। तो यहाँ पर जो अतुल था वो जल्दी से उन पैसों को उठाता है और बिना सोचे समझे तुरंत ही खुश होते हुए वहाँ से निकल जाता है। और जब घर जाकर देखता है तो देखता है कि वो 5,000 थे। मन ही मन अतुल बड़ा ही खुश हुआ, सोचा कि ये तो बहुत ही सही है, मुझे 5,000 मिल गए और कल अब और जाना है। उसके बाद
शायद वहाँ पर और 5,000 मिल जाए, जिसके बाद मेरी जो फ़ीस है उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। और फिर वहीं अगले दिन अतुल जैसे ही अपने कॉलेज के लिए निकला तो उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा ठहरो। अतुल ने कहा, हाँ माँ, क्या बात है? तो माँ ने जो है अतुल के हाथ पर एक काले रंग का धागा बांधा। तो अतुल ने पूछा कि ये क्या चीज़ है? तो उसकी माँ ने कहा, मैं पंडित जी से मिली थी, वो बता रहे थे कि आजकल तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से तुम्हारी जान पर खतरा है। तो तुम ये धागा बांधे रखना अपने हाथ पर, ताकि अगर कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी मुसीबत तुम्हें परेशान करे तो तुम इसकी वजह से उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। माँ की बात सुनकर अतुल थोड़ा मुस्कुराया और हंसते हुए वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। और फिर वहीं एक बार फिर रात के 12 बजे अतुल अपने घर से उस दूसरे घर के लिए निकला। उसने एक बार फिर उस घर के दरवाजे पर 3 बार खटखटाया और जिसके बाद वो वहाँ खड़ा रहा। उसने देखा कि इस बार जो है उस घर से पैसे बाहर नहीं आए। ये देख अतुल को बड़ा गुस्सा आया। तभी उसने देखा कि वो जो घर का दरवाज़ा है वो कुछ खुला हुआ है। वो उस घर के अंदर गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी जो है उसने देखा कि सामने ही एक शीशा लगा था और शीशे के सामने एक औरत अपने बाल बना रही थी। वो उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, आज मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया है। तभी वो औरत पलटी और अतुल की ओर देखने लगी। अतुल ने ध्यान से देखा, उस औरत का चेहरा कुछ अजीब सा था। तभी उस औरत की मुंह से अचानक से ही लाल लाल खून बहने लगा। ये सब देखकर अतुल को घबराहट होने लगी। उस औरत से थोड़ा दूर हटने लगा तो वो औरत जो है उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, तू मेरा शिकार है, आज तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। इतना सुन अतुल घबरा गया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो जो औरत थी उसने अतुल का पैर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगी। अतुल जो था वो चीखने चिल्लाने लगा कि तभी जो है उसे याद आया कि उसकी माँ ने एक पवित्र धागा उसके हाथ पर बांधा था। तो वो अपने हाथ की ओर देखता है तो उसने पाया कि वो धागा इस वक्त चमक रहा था और वो जैसे ही उस हाथ को आगे करता है तो वो औरत जो थी वो उससे दूर हट जाती है। अतुल मौका पाकर उस घर से बच निकलता है और उसके बाद वो फिर कभी उस घर नहीं गया।